हमारे कुछ ना कुछ चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक होना चाहिए जी। जिस तरह अगर हम 12 अक्टूबर 1999 की बात करें और जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए एतमाद आई है, क्या दो एक चीज़ें हैं? एक चीज़ें नहीं हैं। हम ये बात करते हैं जी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम जब 12 अक्टूबर की बात करते हैं हम कहते हैं कि गैर आइनी तरीके से एक जमहूरी हुकूमत पर शब-ए-खून मारा गया, यही बात करते हैं ना। अच्छा, उसमें हमारा पॉइंट क्या होता है? हम ये कहते हैं कि जो भी चीज़ करनी है वो जो आपके पास एक सेट रूल्स हैं आपने उसके अंदर रहते हुए करनी है। अब मुझे बताएं कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक-ए-एतमाद आई है, इन दोनों का हम आपस में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या वो आइन के तहत नहीं आई? क्या उसमें सियासी जमातें शामिल नहीं थी? ठीक है, बल्कि उसको रोकने की जो कोशिश की वो गैर आईनी तरीके से की गई। ठीक है, जिसको आगे सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एक्शन लिया, जिस पर नोटिस लिया। अब हम इलेक्शन की तरफ आते हैं कि क्या हम एक पार्टी हम एक बात कर रहे हैं कि यानी कि अगर हम ये करें जी कि एक पॉपुलैरिटी को एक म्यार रख लें तो फिर तो कोई कल ये कहेगा जी कि फलां बार बड़ी पॉपुलर है, वो आए दिन जो तोड़फोड़ करे वो इलेक्शन भी जीत जाए। यानी कि वो इलेक्शन के लिए रूल्स रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप जो है नहीं, वो पॉपुलर पार्टी है। मैं तो ये कहता हूं कि आप कोई चीजों पर इत्तेफाक करें और कम से कम हम जिस चीज पर इत्तेफाक कर सकते हैं हम कोई रूल्स ऑफ गेम ही तय कर लें। हम कई सलीम साफी साहब की रेटिंग बड़ी आती है, उनको वजीर आज़म बना दे, वो बड़े पॉपुलर है। मजहर अब्बास साहब प्लीज मुख्तसर रखते हैं जरा ताकि हम जल्दी से इसको कर सकें। नहीं, चीमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि 12 अक्टूबर का इक़दाम बिल्कुल गैर आइनी था। जो 8 मार्च की अदम एतमाद की तहरीक थी वो बिल्कुल आइनी थी। लेकिन क्या आप और मुझे पता है कि जिन जमातों ने अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट किया, क्या उन जमातों ने अपनी ख्वाहिश पर यह किया? आप और हमको नहीं पता कि उन जमातों पर कहाँ से दबाव था कि किस पार्टी को आपने वो करना है। वही पार्टियाँ 3 महीने तक जो है इमरान खान की अलाई थी। फिर किसके कहने पर उन पार्टियों ने, मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ। बाकी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली थी, जल्दी हटा दिया। हाँ, मैं इसका मेरी ख्याल है कि हमारी पहले इस पे वैसे फोन पर भी बात हुई है। अच्छा, और मैं जो आपको बात कर रहा हूं मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहा हूं। एक तो यह है कि वो पार्टियां किसी दबाव में नहीं थी। इमरान खान ने उनका जीना हराम किया हुआ था, लिहाजा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई। जो उसको इमरान खान को प्रोटेक्ट करते थे वो साइड पर हुए और उन्होंने आके दबोच लिया। बाकी जो उसके साथ पार्टियां थी वो भी कोई इमरान खान के हुस्ने सलूक से को बहुत ज्यादा मुतासर नहीं थी। अगेन जिस तरह इन्होंने अभी अपॉर्चुनिटी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 22 अक्टूबर उनके लोग थे वो भी उनके साथ चलने को तैयार थे। उमर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी और जो उसको पास करने का सारी था, उसमें कहीं जनरल बाजवा या जनरल फैज का कोई रोल नहीं था? ओके सर, यानी कि ये बात अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो ने ऑन दी रिकॉर्ड बात की है कि बिलावल भुट्टो तो करेंगे और उन्होंने कहा था कि आप इसके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद ना लाएं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी सपोर्ट कर रहे होते तो हमारे पास तो ना आते। इसका क्या मतलब था फिर?